दोस्तों, मैं यदि आपसे कहूं कि आप प्लास्टिक खा रहे हैं तो आपको लगेगा शायद मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन यह सच है। आज लगभग हर आदमी किसी न किसी रूप में प्लास्टिक को खा रहा है। लेकिन क्यों? सबसे बड़ी बात है कि हम जो प्लास्टिक खा रहे हैं वह प्लास्टिक का बहुत छोटा रूप है, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। यह बनते कैसे हैं? मान लीजिए आप एक पानी के बोतल को पानी पीकर आप कहीं फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद वह बोतल वहीं पे पड़ा रहता है। अब वह 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जब इस बोतल वह धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना कंटिन्यू होता है, तो आप देखेंगे कि साल, 2 साल, 3 साल बाद वह शायद वहां से खत्म हो चुका होगा, लेकिन वह छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, यानी कि 5 मिलीमीटर से छोटे कण। अब वही कण जब बारिश होती है तो बारिश के साथ वह जमीन के अंदर भी चली जाती है, हमारे खेतों में भी चला जाता है। खेतों से धीरे धीरे वह नदियों में जाता है, नदियों से धीरे धीरे वह समुद्र में चला जाता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है। जब वह समुद्र में जाता है या फिर हमारे नदी में या फिर हमारे खेतों में जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं प्लांट भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर नदियों में या समुद्र में जाती है तब वह एल्गी के साथ चिपक जाती है। अब क्या होता है कि वहाँ जो समुद्र में रहने वाले मछली है या फिर जीव जंतु है, वह सभी उसको कंज्यूम कर लेते हैं। फिर अब वह कंज्यूम करने के बाद वह मछली के शरीर में कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। अब जब समुद्र से निकाले गए मछलियों को या फिर किसी रिवर या फिर पॉन्ड से निकाले गए मछलियों को हम इंसान खाते हैं, तब वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है। यह तो एक कारण है। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि जब हम सांस लेते हैं तब हमारे सांस के जरिए भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक घुस जाता है, क्योंकि यह अब हवाओं में भी फैल चुका है। क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन है, डस्ट पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक भी आज कॉमन है। लेकिन 2022 में डच साइंटिस्ट और नीदरलैंड के साइंटिस्ट को यह मिला कि यह हमारे ब्लड में, प्लेसेंटा में, कुछ समय बाद के रिसर्च में यह भी पता चला कि यह हमारे लंग्स तक में भी फैल चुका है। यानी कि कहें तो आज ये हमारे बॉडी के लगभग हर पार्ट में फैल चुका है। लेकिन क्या यह हमारे शरीर के लिए कोई खतरा है? देखिए, WHO के रिपोर्ट के हिसाब से अभी तो इससे में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही मौजूद नहीं है। अभी किसी रिसर्च में यह ठोस रूप से साबित नहीं हुआ है कि माइक्रोप्लास्टिक के कारण हमें हार्ट अटैक, लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन समस्या तो है ही, क्योंकि यह पोल्यूशन के कारण होता है, तो इससे बीमारी का खतरा है। अब देखिए, जैसे कि पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन से लंग कैंसर होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। तो उसी तरीके से यह भी एक तरह का पोल्यूशन है, माइक्रोप्लास्टिक। इससे हमें बीमारी होने का खतरा है, या हो सकता है बीमारी हो भी सकता है, लेकिन अभी कोई स्टडी इस बात की पुष्टि नहीं करती है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर हम माइक्रोप्लास्टिक से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है, हम माइक्रोप्लास्टिक से छुटकारा नहीं पा सकते। भले ही हम इसके इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हम इससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि आज यह हर जगह फैल चुका है। हम रोज दिन इतना कचरा फैलाते हैं जिसका कोई अनुमान ही नहीं है। हाँ, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए, और हो सके तो गर्म पानी और गर्म सामान जैसे कि खाना या फिर कोई भी सामान को प्लास्टिक के बर्तन या फिर कंटेनर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे वह डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर जाता है। जब हम गर्म पानी डालते हैं तो वाटर बॉटल या फिर किसी भी चीज के उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स वह मेल्ट होते हैं और पानी के साथ मिल जाते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और उससे हमें खतरा हो सकता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।